नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ सुषमा। जी हाँ, आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम को लेकर, जीवन के रंग गूंज के संग। जी और हाँ। मैं मधु आ गई हूँ आप सबों के बीच। तो हम दोनों लेकर आए हैं जीवन के रंग गूंज के संग FM 90 मेगाहर्ट्ज पे, और तरह तरह की बातें लेकर, कुछ चटपटी रेसिपी लेकर और कुछ ट्रेनिंग गाने को लेकर, जहाँ प्रोग्राम्स का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो मधु, हाँ शुरुआत की जाए। बिल्कुल की जाए। मुझे तो सबसे पहले एक जोक बोलना है, क्योंकि मैं तो आते आते हंसते हंसते आना। क्योंकि मैंने ना पहले ही पढ़ लिया है, तो मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने श्रोताओं को वो जोक शेयर करूं ताकि वो भी हंसे। और एक बात मैं भी बोलना चाहूंगी हाँ दोस्तों, हंसना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। बहुत बहुत। कैसा भी आपके अगल बगल आजू बाजू माहौल हो, आप हंसिए तो आपके अगल बगल के लोग भी आपको देखकर हंसी लेते हैं। 2 पल सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार एक चींटी ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना एक पैर ऑटो से बाहर निकाल लिया। ऑटो वाला बोला, मैडम पैर अंदर कर लीजिए। चींटी ने जवाब दिया, तुम चुप करो, मुझे हाथी को लात मारनी है, उससे कल मुझे आंख मारी थी। वाह, कितना मजेदार जोक्स। कहाँ से लाती हैं आप ये जोक्स मधु? बस मेरे खुराफाती दिमाग की उपज है ये सब। ये जोक्स तो सुन के मुझे तो बहुत हंसी आ रही है दोस्तों। आप लोग बताइए। वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो जोक है ना, ये पिंकी ने मुझे भेजा है हमारे नंबर पे 9835039435 पे। यस, उन्होंने व्हाट्सएप किया था और उन्होंने लिखा था कि मेरा नाम जरूर लीजिएगा, पिंकी है हाजीपुर से। उन्होंने ये जोक भेजा था, तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये जोक। वैसे और भी श्रोता जो चाहते हैं अपने जोक्स को, या वो अपने चाहते हैं कि कुछ बात वो शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको नंबर नोट करना पड़ेगा, तो नंबर बता दीजिए ना फटाफट। 9835039435। और हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? 8340686641। और हमारा, चले लगे हाथ, एड्रेस भी बता ही देती हूँ। पकौली, रजासन, बितुपुर, वैशाली। जी हाँ, और हम सुन रहे हैं ये प्रोग्राम 90 मेगाहर्ट्ज पे। आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज। और प्रोग्राम चल रहा है जीवन के रंग गूंज के संग। सुषमा, एक काम करते हैं, आज जो रेसिपी है ना, वो थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले गाना सुन लेते हैं। बिल्कुल। गाना कौन सा है? आप बताइए, आपकी मर्जी का कोई गाना सुने या फिर श्रोताओं की मर्जी का कोई गाना सुने? एक श्रोता है जो सुनना चाहते हैं आज शेर खुल गए फाइटर मूवी से। उनका नाम है राखी अरविंद, हाजीपुर से। इन्होंने फरमाइश की थी हमसे। ओ माय गॉड, आज शेर तो सच में खुल गए। तो अब रेसिपी की बारी है, तो रेसिपी आप बताइएगा या मैं बताऊं? आप बताइएगा, बिल्कुल आप बताइएगा। बट उससे पहले कुछ आप शेयर करना चाहती हैं? बिल्कुल। मैं कह रही थी, हम लोग भी इस प्रोग्राम में ढेरों रंग लेकर आते हैं, है कि नहीं? और हमारे जीवन में रंग का बहुत महत्व है। बिल्कुल। जैसे हम तरह तरह के फल भी खाते हैं, तो लोग कहते हैं लाल रंग का फल खा, ज्यादा खून बनेगा, है ना? जनरली लोग जैसे कहते हैं, या फिर पीला। हाँ। तो और सब्जियों में कहते हैं कि हरा हरा सब्जी खाओ, हरियाली बनी रहेगी। एग्जैक्टली। तो ये बात सच में सही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में सही है, क्योंकि हम बहुत रंग के लिए ना, हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं, ये रंग नहीं पहनना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। तो रंग के लिए हम इंडियंस थोड़े होते हैं, क्योंकि लाल रंग, देखिए जैसे लाल हो बोलते हैं ना, कि खुद चेहरे पे चमक सी आ जाती है, और लाल रंग से हम थोड़ा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे होते हैं। नहीं, तो मुझे पहले लगता था कि बस यूं ही पेरेंट्स बोलते रहते कि हरी हरी सब्जी खाओ, लाल रंग के फल खाओ। मैं अभी तक ये नहीं खुद समझ पाती थी, पर अब मुझे भी लगता है कि नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रंग जीवन। तो इसका मतलब आप समझदार हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी समझदार हो गई हूँ। तो क्या बताना चाहती हैं आप रंगों से रिलेटेड? मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों, लाल रंग के फल और सब्जियाँ मेमोरी बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे हमारे याददाश्त के पावर को मजबूत करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, लाल रंग के फल और लाल रंग की सब्जियाँ अब जितना हो सके उतना खाएं। और जहाँ तक है पीले रंग का सवाल, पीले रंग के फल और सब्जियाँ हमारे त्वचा को यंग बनाए रखती है। विटामिन सी होता है, तो ऑब्वियस है कि वो तो त्वचा को और निखारती काफी मदद करती है। हाँ। और वसा को नियंत्रित करती है। और जहाँ तक सफेद रंग का सवाल है, वो सब्जी हमें इसलिए खानी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी वसा होता है या फिर अनवांटेड जो होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। इसलिए रंगों के इम्पोर्टेंस को समझिए और आप भी अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। और जीवन के रंग गूंज के संग में हमें सुनते रहिए। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ सुषमा आपको, कि आज जो 13 फरवरी डे है ना, वो वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे है। तो हाँ। मैं हमेशा 5 विनर्स का नाम लेती हूँ।
आज मैं वर्ल्ड रेडियो डे पे 10 विनर को मैंने चूज करा है और उनको गिफ्ट दूंगी मैं। अच्छी बात है। तो मैं उनका नाम बता देती हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले है मोहित मनियारपुर से, दूसरी है काजल पकौली से, दिव्या रजासन से है, कर्तव्य कंचनपुर से है, सोनू पटना से है, प्रतिभा पकौली से है, सीमा हाजीपुर से है, राजू अटल पथ से है, मीना हाजीपुर से है, पप्पू महुआ से है। तो ये सब जो विनर है ना, इनको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी और इनका जो गिफ्ट है इनको मिल जाएगा, तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों मधु ने बहुत ढेर सारी बातें बता दी, अब कुछ थोड़ा सा हंस लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी तरफ से एक जोक सुनिए। पता बिल्कुल। नहीं मधु की इतना मजेदार तो नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत है। मुझे लगता है ना मेरा नाम ही एक जोक है। बताइए। संता ने अपना एक्सरे करवाया तो डॉक्टर पूछा, संता आपने एक्सरे करवा लिया? तो संता बोला जी हाँ बिल्कुल मैं लेके आया हूँ। तो डॉक्टर उनका एक्सरे देखने लगे। तो एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि संता आपके तो एक्सरे में हड्डी टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो संता बोला थैंक गॉड, अच्छा है कि एक्सरे में टूटी हुई दिखाई दे रही है, अगर रियल में होती तो कितना खर्च हो जाता। सही बात है। ये संता और बंता ना मेरे भाई बहन लगते हैं मुझे। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे जोक्स और ऐसी बातें मैं ही करती हूँ और संता बनता ही करता है, फिर संता बनता और हाथी चिट्टी भी। बिल्कुल। ऐसे जोक्स बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में हंसने के लिए। चलिए एक गाना सुन लेते हैं इसी पे। एक बहुत ही प्यारा गाना है, तेरे हवाले कर दिया, लाल सिंह चड्ढा मूवी से। क्या बहुत खूबसूरत गाना बहुत है, प्यारा गाना है, उसको मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनाया। ये फरमाइश आई है मधु सिन्हा की तरफ से, रेडियो गूंज के साइड से। तो कुछ जानकारियाँ देना चाहेंगी हेल्थ से रिलेटेड आप? बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए संपूर्ण टीकाकरण जरूरी। भारत में हर मिनट एक बच्चा निमोनिया का शिकार होता है। देश में 2030 तक 17 लाख से अधिक बच्चों को निमोनिया संक्रमण का खतरा है। सेव द चिल्ड्रन के एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार दुनिया में 2030 तक 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों की जान इस संक्रमण से जा सकती है। दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौतों में 18% निमोनिया की वजह से होती है। विश्व में हर साल 5 साल के नीचे के उम्र के 20 लाख बच्चों की मौत निमोनिया से हो जाती है। मलेरिया, दस्त और खसरा को मिलाकर होने वाली बच्चों की कुल मौतों से अधिक निमोनिया की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। शिशुओं में निमोनिया के संक्रमण की संभावना इसलिए अधिक रहती है क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। निमोनिया सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगल की वजह से फेफड़ों में संक्रमण से ये होता है। इस वजह से बच्चों को सांस लेने में काफी तकलीफ होती है। आमतौर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है और ये 10 दिन में ठीक हो जाता है। यदि किसी को निमोनिया होता है तो उसे अन्य तरह की और बीमारियां जैसे खसरा, चिकन पॉक्स, टीबी, एड्स, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर और दिल के रोगियों को निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी में मवाद वाली खांसी, तेज बुखार और सीने में दर्द समेत अन्य परेशानियां होती हैं। निमोनिया का प्रारंभिक लक्षण बुखार के साथ पसीना और कपकपी होना, अत्यधिक खांसी में गाढ़ा पीला भूरा या खून के अंश वाला बलगम आना, तेज तेज और गहरी सांसें लेने के साथ सांस का फूलना, जैसे कि सांस लेने के दौरान आवाज होना, होंठ या उंगलियों के नाखून नीले दिखाई देना, बच्चों की परेशानी और उत्तेजना का बढ़ जाना। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय न्यूमोकॉकल वैक्सीन पीसीवी का टीकाकरण है। जिन बच्चों को पीवीसी का टीका नहीं पड़ा है उन बच्चों को इस बीमारी के चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण के अंतर्गत पीसीवी का टीका 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह और 15 माह पर लगाने होते हैं। सूबे में टीकाकरण की सुविधा जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व उप केंद्रों में उपलब्ध है। बच्चों को जन्म के पश्चात 2 साल के अंदर सभी तरीके के पड़ने वाले टीके जरूर लगवाने चाहिए। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा वह 12 से अधिक प्रकार की बीमारियों से भी दूर रहता है। पीसीवी का टीका निमोनिया, सिप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिसिया, दिमागी बुखार आदि से बचाव करता है।
इसके अलावा डिप्थीरिया, काली खांसी और HIV के इंजेक्शन भी निमोनिया से बचाव करते हैं। नवजात और छोटे बच्चों के रखरखाव, खान पान और कपड़े पहनाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत जरूरी है। छींकते खांसते समय मुंह और नाक को ढक ले। समय समय पर बच्चों के हाथ भी जरूर धोने चाहिए। बच्चों को प्रदूषण से बचाएं और सांस संबंधी समस्या न रहे, इसके लिए उन्हें धूल मिट्टी व धूम्रपान करने वाली जगहों से दूर रखें। बच्चों को पर्याप्त पोषण दें। बच्चा 6 महीने से कम का है तो नियमित रूप से स्तनपान कराएं। स्तनपान प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जरूरी है। भीड़-भाड़ वाली जगहों से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ऐसे जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। इसके साथ ही वैसे लोगों के संपर्क से दूर रखने की आवश्यकता है जिन्हें पहले से सांस संबंधी बीमारी हो। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए अपने आशा कार्यकर्ता से मिले या निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सुषमा, ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारी तो रेसिपी रह गई, तो हमें रेसिपी भी तो बताना है। बिल्कुल बतानी है। तो आज क्या बताया जाए? फ्रेंच फ्राइज बताया जाए क्या? बिल्कुल, जल्दी जल्दी बनने वाली चीज, 5 मिनट में बनाया, 5 मिनट में खा के खत्म। तो आप बता दीजिए कि फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते हैं, या हम दोनों मिलकर बताते हैं? ठीक है, बिल्कुल बताया जाए। सबसे पहले तो ना भुजिया की तरह आपको काटना तो है नहीं, थोड़ा मोटा मोटा काटिए आलू को, और उससे पहले छील भी लीजिए और उससे पहले धो भी लीजिए। बड़े साइज का आलू लें। एग्जैक्टली, बड़े साइज का आलू लें। उसको पहले धो लें, फिर उसको काट लें, फिर काटने के बाद फिर से एक बार धोएं, और धोने के बाद अच्छी तरह से साफ कर लें। साफ करके अरारोट का थोड़ा सा अरारोट जो पाउडर होता है ना, उसको छिड़क लें, और हल्का सा नमक उस पर छिड़क के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें रेस्ट पे। हाँ, 10 मिनट के बाद क्या करें, उसको डीप फ्राई करके निकाल लें, और निकालने के बाद उसको 10 मिनट और छोड़ दें। फिर उसको फिर से एक बार और आपको डबल डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई कर लेंगे आप, तो उससे क्या होगा ना, ऊपर से एक लेयर बन जाएगा क्रंची सा, और अंदर भी वो जो आलू जो सीधा नहीं है वो थोड़ा सा कच्चापन चला जाएगा। उसके बाद उसको निकाल लें, और उस पे जो आपका जो मसाला है, जो चाहा मसाला, जितना आप टेस्टी स्पाइसी खट्टा मसाला हो, चाट मसाला हो, तीखा मसाला हो, जो भी आपको रखना ट्राई कर सकते हैं, सब कुछ ट्राई कर सकते हैं। उसके साथ आप ना ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं, या फिर टोमेटो सॉस के साथ, तो बहुत अच्छा जो आपको पसंद हो। बस फटाफट बन गया, आप खाइए और मुझे बताइए हमारे इस रेडियो प्रोग्राम में। अब ये सुनने के बाद मुझे भी मन कर रहा है पहले ये खा लिया जाए। नहीं, एक काम करते हैं, खाने से पहले मैं नंबर बता देती हूँ, ताकि श्रोता हमें बताए कि आपने जो बताया था वो अच्छा लगा हमें। तो हमारा नंबर है 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, पहले तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ लिखना है, कुछ बताना है ना, तो यहाँ पे आप ढेर सारे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि बहुत बड़ा सा कुछ स्टोरी है आपका, तो उसके लिए आपको हमारा ईमेल आईडी नोट करना होगा। हमारा ईमेल आईडी है radiogunjvaishali123@gmail.com। और हमारा दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर क्या है सुषमा? 8340686641। और हमारा एड्रेस क्या है? पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज। और आप सुन रहे हैं अभी जीवन के रंग गूंज के संग, मधु और सुषमा के साथ। हाँ जी, तो अब क्या करना है सुषमा, ये बताइए हमें। एक गाना तो रह गया जो हमारे श्रोताओं की फरमाइश है, वो भी उनको बता ही देते हैं कि किन्होंने हमें ये फरमाइश भेजी है। बिल्कुल, तो मेरे पास भी कुछ फरमाइश आया, मैंने भी रखा है। हाँ, बताइए। तो बताया जाए? हाँ। तो मेरे पास फरमाइश आया है रीना कुमारी का। अच्छा। जो इंटर की छात्रा है, वो बताती है कि आप लोगों का प्रोग्राम मैं काफी ध्यान से सुनती हूँ और पूरे रेडियो गूंज के प्रोग्राम को सुनती हूँ। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इनकी फरमाइश आई है रब्बा जानता है सॉन्ग सुनना इनको, मिशन मजनू के। जी हाँ, बिल्कुल। तो मधु, मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। आजकल फैशन से रिलेटेड बहुत कुछ नया आ गया है ना? तो अपने भी श्रोताओं को कुछ बताया जाए। बिल्कुल बताइए। उसके बाद मैं नेल से रिलेटेड एक टिप्स छोटा सा देना चाहती हूँ। तो मैं अभी देख रही हूँ फैशन ट्रेंड में काफी चल रहा है। जैसे प्लेन कुर्ती और प्लेन स्ट्रेट पैंट, और उस पे वर्क वाला दुपट्टा, काफी बहुत स्मार्ट भी लगता है, बहुत ऑफिशियल लुक लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी अपने भी श्रोताओं को कुछ जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। तो दोस्तों, ये अगर फैशन टिप्स आपको अच्छा लगे तो जरूर अपनाएं। मधु, आप भी कुछ बताने वाली थी? आपने तो देखा ही है मेरे नेल्स कितने ग्रो होते हैं और कितने लंबे लंबे हैं। तो श्रोताओं का राज बताने वाली है आज। मैं राज बताने वाली हूँ कि सबसे पहले सीक्रेट को आज ओपन कर देना है। बिल्कुल। मैं तो, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके नेल्स बहुत खूबसूरत है,
इतने लंबे लंबे कैसे रखती सच हैं आप, में है। टूटते नहीं है। तो श्रोताओं एक्चुअली क्या है ना कि एक तो सबसे पहले मेरी जीन है वैसे कि मेरे बाल और मेरे नेल्स बढ़ते हैं, बट उसके लिए मैं कुछ करती भी हूँ। वो ये है कि एक तो मैंने ब्रश रखा हुआ है जो खराब हो जाता है ना, जो हाँ, घर में कोई सा भी ब्रश हो जो अनयूज हो, हाँ उसका यूज नहीं अनयूज्ड हो हो तो, या फिर आप अपना जो हाँ। फेंकने वाले हैं उसको आप हमेशा के लिए रखें। और जब भी आप खाना खाएं ना तो उसके बाद साबुन से जब आप हाथ धोते हैं तो उसी ब्रश से अपने नेल्स को थोड़ा साफ कर लें। अगर गंदगी नहीं रहेगी ना तो आपका नेल्स ग्रो होगा। अगर उसमें गंदगी बची रहेगी तो एक तो आप बीमार नहीं, होंगे हाँ, होंगे और hygienic नहीं नेल्स भी ना आपके ना वो थोड़े से मुलायम से हो जाएंगे। वो कहीं से भी आप थोड़े सा भी हल्का सा भी कहीं लगेगा ना तो वो मोड़ सा जाएगा। और दूसरी टूटेगा टिप्स है कि थोड़ा सा पानी लें, उसमें हल्का सा नमक लें और गुनगुना पानी लें और उसमें हाथ को ना अपने नेल्स को डुबा करके 5 मिनट के लिए रखें। उससे आपका क्या होगा ना, स्ट्रांग होता है नेल्स, कभी मुड़ेगा नहीं। कभी आप देखिएगा बहुत लंबे नेल्स हो जाते हैं ना तो हल्के आखिरी हल्के का मैं मुड़ने लग रोज जाते देखती हैं। हूँ, मैं खुद सोचती हूँ कि भाई हम लोग का तो थोड़ा सा बड़ा होता नहीं है कि टूट जाता है नेल्स। और अगर वो भी हाँ। नहीं करना चाहते हैं तो आप नींबू को लेकर के रगड़िएगा ना अपने नेल्स पे। हाँ तो एक तो व्हाइट होता है, कभी मतलब एक बार हाँ, हफ्ते में मतलब 2-3 बार, मतलब कि कभी भी रात हो या दिन हो, कभी सुबह हो, भी, कभी भी हाँ, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ना। उससे क्या होगा ना, एक तो साफ हो जाता है आपका नेल्स और बिल्कुल। व्हाइट रहता है और स्ट्रांग होता है, क्योंकि थोड़ा उसमें विटामिन सी, आई डोंट नो कि उसमें विटामिन सी की वजह से होता है या क्या होता है, बट मैंने ट्राई किया है, उससे बहुत स्ट्रांग हो जाते ये हैं खुद नेल्स। का फॉर्मूला आपको लोग को बता रही हैं और इनका परफेक्ट है नेल्स। मैं सामने बैठ कर देख रही हूँ, इसलिए दोस्तों इस पे जरूर ट्राई करें। अगली बार मैं ना बालों से रिलेटेड भी बताऊंगी। तो अभी फिलहाल नेल्स तक ही चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने रेडियो गूंज का थोड़ा पता बता देते हैं, क्योंकि रेडियो बिल्कुल, और घड़ी भी हमें इशारा कर रही है कि समय और हमारे श्रोता पास बैठे कम है। रहते हैं कि ये लोग नंबर बिल्कुल। बताएं ताकि हम भी SMS करें, हमारा नाम बिल्कुल, भी आए। हो सकता है कोई श्रोता नंबर नोट करना भूल गए हो। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए नंबर है 9835039435। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और हमारा कॉलिंग नंबर है और हमारा दूसरा नंबर है 8340686641। और हमारा एड्रेस है पकौली, रजासन, बिदुपुर, वैशाली। और आप अभी सुन रहे हैं रेडियो गूंज में मधु को और सुषमा को, जीवन के रंग गूंज के संग में। FM 90 मेगाहर्ट्ज पे आपका हमारा हम सबका रेडियो गूंज। तो जाते जाते एक काम करते हैं सुषमा, एक प्यारा सा गाना सुनते हुए चले जाते हैं, बिल्कुल। जिसकी फरमाइश की है दीपक ने पटना से। एक काम करते हैं, गाना नहीं बताती हूँ, सरप्राइज है। बिल्कुल और श्रोताओं से अब इजाजत ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं तो अपना अब ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें भी अपना प्यार देते रहिएगा और SMS करते रहिएगा, बिल्कुल। मेल्स करते रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तो सुषमा और मधु को दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।